अच्छा जी, मैं बात आपको कर रहा था कि यहाँ पे वो योर्स ट्रूली का एपोस्ट्रोफी एस नहीं होना चाहिए, और दूसरा आपको मैंने ये कहा था कि योर्स ओबिडेंटली आपने मेंशन नहीं करना है लाजमी तौर पे, क्योंकि वो ये होता है कि कुछ लोगों ने बचपन से एक याद की हुई है जो एप्लीकेशन, तो उसमें 3-4 एरर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप अक्सर औकात लिखते हैं। आई बैग टू से, एक तो बैग का वर्ड नहीं यूज़ करना क्योंकि आप भीख मंगे नहीं है, ठीक है। पुराने टाइम में ये जो याद करवा दिया आपको, इससे अपनी जान छुड़ानी है, क्योंकि आपने व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी कंपनी, तो उस वक्त आपकी एक इज़्ज़त है, आपका एक डेकोरम है जिसमें आपने बैग नहीं लिखना। और अगर आप इवन उस कंपनी से हट के एक लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को भी फीस वेव ऑफ के लिए, उसमें भी ना आपने बैग टू से लिखना है ना योर्स ओबिडेंटली लिखना है, ठीक है। अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू राइट तो आप लिख सकते हैं इट इज़ स्टेटेड। तो ये जो यूजुअल प्रैक्टिस आ रही है बचपन की कुछ लोगों की, और वो रटे रटाए जो ही बॉडी लिखना शुरू करते हैं तो कहते हैं आई बैग टू से दैट, और फिर आखिर में लिखते हैं योर्स ओबिडेंटली। सो ये दोनों चीज़ें बड़ी स्लेविश काइंड ऑफ थिंग्स नज़र आती हैं। स्लेविश मीन स्लेवरी से है, बड़ी गुलामाना और हकीराना सी नज़र आती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मॉडर्न डे राइटिंग है, इवन उसमें उन्होंने रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्ट ऑनरेबल सर को भी हटा के उन्होंने डियर सर कर दिया है। तो आप पहले से ही देखें, दुनिया का एक और भी उसूल है कि आप जितना अपने आप को बिलिटल करेंगे दुनिया उतना आपको और बिलिटल करेगी, जितना आप अपने आप को छोटा करेंगे दुनिया आपको उससे ज़्यादा छोटा करेगी। तो इसलिए आप कोई झूठी शाना शौकत में बयान करने का नहीं कह रहा, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप उधर अपने एक वकार का ध्यान रखते हुए योर्स ओबिडेंटली ना यूज़ करें और आई बैग टू से ना यूज़ करें। लेकिन मोस्ट सारे स्टूडेंट का मसला ये होता है कि उन्हें तो पहले ये पता ही नहीं होता कि ये रिस्पेक्ट का इशू है या क्या इशू है। उन्होंने तो बचपन से याद किया होता है आई बैग टू से, और जाहिर है उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही होती, तो उन्होंने वही रटी रटाई चीज़ लिखनी होती। सो प्लीज़ उन रटों से बाहर निकलें और रियल कॉन्सेप्ट्स को समझ के उन पे लेटर राइटिंग करना शुरू करें। अच्छा, अभी कोई आपको लेटर राइटिंग में कोई इशू है तो मुझे बताएं। नो सर। नहीं है? सर काइंडली इसकी फुल स्लाइड सेंड कर दें, इसमें शुरू की मेरे ख्याल से 6 नहीं है, मिसिंग है। अच्छा, मैं आपको ये वाली स्लाइड भी सेंड कर दूँगा, ठीक है। जी सर, ये थैंक यू सर। ये भी शेयर कर दो। अभी इसकी एक और है हिस्सा जो हमने इसकी पंक्चुएशन और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, अब मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ। अभी इसमें मेन जो क्रक्स है कि जो कुछ आपने लिखना है लेटर में, इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। इसको मैं बंद करता हूँ और लेट मी ओपन ये। अच्छा जी, दूसरी चीज़, आप ऑफिशियली बिजनेस लेटर जब भी लिख रहे हैं तो वो फॉर्मल है, उसमें एक तो फॉर्मेट कौन सा रखना है आपने, चीज़ें तो आपने को बता दी कि ये उसके हिस्से हैं। पंक्चुएशन कौन सी करनी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसके डिफरेंट फॉर्मेट्स कौन कौन से हैं लेटर के, जो फॉर्मल लेटर के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और 3 किस्म की पंक्चुएशन होती हैं, एक को कहा जाता है ओपन पंक्चुएशन, एक को कहा जाता है क्लोज पंक्चुएशन, और एक को मिक्स्ड कहा जाता है। सो आजकल जो है वो ओपन पंक्चुएशन इस्तेमाल होती है। मैं आपको ये दोनों चीज़ें अभी बयान कर देता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप क्लोज पंक्चुएशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत है। हाँ, लेकिन अगर आप ओपन कर रहे हैं तो ओपन इस्तेमाल करनी है, अगर आप क्लोज कर रहे हैं तो क्लोज इस्तेमाल करनी है, ठीक है। पहले हम आ जाते हैं जो फॉर्मेट्स हैं मुख्तलिफ, वो कौन कौन से हैं। सो बेसिकली कुछ लोग 4 बयान करते हैं, 3 फॉर्मेट्स हैं प्योरली। अगर आप देखें लेटर राइटिंग के, उनके आपको मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ नाम मिल जाएंगे। एक तो है ब्लॉक लेटर, दूसरा मॉडिफाइड ब्लॉक है, तीसरा सेमी ब्लॉक है। सम टाइम मॉडिफाइड ब्लॉक को कहीं पे आपको इंडेंटेड लेटर भी लिखेगा मिलेगा, ठीक है। और इंडेंटेड लेटर भी मिलेगा तो वो मॉडिफाइड ब्लॉक होगा, ठीक है। तो आपने नामों से परेशान नहीं होना, बेसिकली फॉर्मेट अपने जहन में रखने हैं, ब्लॉक, मॉडिफाइड और सेमी ब्लॉक कौन से हैं, ठीक है। अब ब्लॉक लेटर का फॉर्मेट क्या है, वन बाय वन लेट्स डिस्कस। ब्लॉक लेटर जो है, हु इज पुटिंग दीज ब्लॉट्स नाउ। माशाल्लाह जुमे का दिन है, बड़े अच्छे माहौल में क्लास चल रही है, तो ये जो ब्लॉट्स डाल रहे हैं प्लीज़ अवॉइड इट एंड डोंट वेस्ट द टाइम। अच्छा, अब जो ब्लॉक फॉर्मेट है वो आपका होता है कि उसमें सारी चीज़ें आपकी लेफ़्ट मार्जिन पे अलाइन होती हैं, ठीक है।
वो लेफ्ट मार्जिन पे अलाइन होती हैं। इवन जो पैराग्राफ्स हैं वो पैराग्राफ के दरमियान जो एक टैब होता है वो टैब भी नहीं होता। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। ये देख लें, ये सारी चीज़ें इस साइड पे अलाइन है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसमें जो इंडेंटिंग है, मीन लाइन स्पेसिंग है, वो तो यूज़ हुई हुई है, लेकिन हम इसे सर ब्लॉक। स्क्रीन आपकी नहीं चल रही। स्क्रीन नहीं नज़र आ रही आपको? नहीं सर, चल नहीं रही है। सर पुरानी स्लाइड ही खुली हुई नेक्स्ट है पेज जो नहीं आ आपके रहा, पास। लास्ट स्लाइड ही चल रही है। मैं इसे बंद करके तो फिर आगे दोबारा शेयर करता हूँ। बारी है नज़र का? यस सर। जी सर, अब आ रही है नज़र। ठीक है, ये अब ब्लॉक फॉर्मेट का ना सैंपल है जो मैंने दिया हुआ है। इस सैंपल को देख लें, ये देखें। अब इसमें जो नॉर्मल इंडेंटिंग है यहाँ से यहाँ, ये जो होनी है, यानी जिसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं, वो तो हुई हुई है, लेकिन जो साइड वाली मार्जिनल लाइन स्पेसिंग है वो नहीं है। अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ इधर इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे अलाइन है। ये देखिए, नज़र आ रही है आपको? ये आपका आउटसाइड एड्रेस है, इसके नीचे डेट की लाइन है। ये आपका इनसाइड एड्रेस है, ये आपकी सब्जेक्ट लाइन है, ये आपकी सैल्यूटेशन है, ये आपका फिर बॉडी आ गई, ठीक है। ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ गया और ये आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया। और हर चीज़ ये देख लें एक्सट्रीमली दिस साइड पे अलाइन है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट होता है फुली ब्लॉक का। इसे ब्लॉक इसीलिए कहा गया, इट लुक्स लाइक अ ब्लॉक, एक साइड पे ब्लॉक हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक फॉर्मेट, ठीक है। तलहा प्रोडक्शन एंड अफजल प्रोडक्शन अभी आ रहे हैं और ये हाफ ऑफ द क्लास होती है हर बारी। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, अब आ जाएं आगे। दूसरा जो काइंड ऑफ फॉर्मेट है उसे, अच्छा देखिए, मैंने आपको एक लिगलिस्टिक और कन्वर्सेशनल स्टाइल की बात की थी। अच्छा, अब आप अगर देख लेना तो ये वाला स्टाइल ये एक्सट्रीमली फॉर्मल है, लिगलिस्टिक है, यानी कि आप कोई भी स्टाइल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस स्टाइल को आप, इसकी लुक भी देखेंगे, नज़र आ रहा है, इसको आप एक्सट्रीमली फॉर्मल स्टाइल कहेंगे, ठीक है। आपका मॉडिफाइड ब्लॉग जो है वो अ लिटिल बिट लेस फॉर्मल है और आपको इसकी लुक से भी नज़र आएगा। मॉडिफाइड ब्लॉग में ये है कि उसमें होता वो भी ब्लॉक है, मार्जिन नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें राइट साइड पे अलाइन हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लेफ्ट साइड पे अलाइन होती है। जैसे लिखा हुआ है, मॉडिफाइड ब्लॉक डिफर्स फ्रॉम द ब्लॉक स्टाइल in that the date, sign off and signature line are at the right side line. आपका जो डेट है, आउटसाइड एड्रेस है और कम्प्लीमेंट्री क्लोज है वो एक साइड होता है और बाकी सारी चीज़ें एक्सट्रीमली दूसरी साइड अलाइन होती है। द बिगिनिंग of each paragraph is indented 5 spaces along, ठीक है। एक मिनट, लेट मी चेक कीजिए, कुछ मुझे इसमें ये हाँ, अच्छा, इसमें एक एरर आ गया, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए पढ़ते हुए मुझे पता चल गया। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है, ठीक है। बाकी जो आपका हर पैराग्राफ है उसमें इंडेंटेड नहीं होगा, उसमें मार्जिन नहीं होगा। आप देख लें यहाँ, ये अब आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये आउटसाइड एड्रेस और डेट होगी, यू कैन सी हेयर, दिस इज आउटसाइड एड्रेस एंड डेट, ठीक है। एंड दिस इज कम्प्लीमेंट्री क्लोज और साइन ऑफ, जिसे हम एक मॉडर्न टर्म में साइन ऑफ कहते हैं। ये साइन ऑफ ये आपका इस साइड पे है, बाकी सब आपका अलाइन है टूवर्ड्स दिस साइड। यहाँ पे इवन ईच पैराग्राफ में मार्जिन भी नहीं है, तो इसको आप मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। ये दूसरी किस्म है। इसके बाद अब सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में आ जाएं, या इंडेंटेड जिसे कहते हैं, जिसे मैं पहले भी कह रहा था। ये इज सिमिलर टू ब्लॉक बट हैज़ मोर इनफॉर्मल अपीयरेंस। अब मैंने वो बता दिया कि ये जो कन्वर्सेशनल या नॉन लिगलिस्टिक किस्म की आप बात करते हुए, ऑल एलिमेंट्स आर लेफ्ट अलाइंड except for the beginning of each paragraph where it is indented 5 space। चलिए मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ तो you will understand it easily। इधर देखिए, अब देखें, जो फुली ब्लॉक था उसमें ये चीज़ भी यहाँ थी, ये चीज़ भी यहाँ थी। जो सेमी ब्लॉक था उसमें ये चीज़ सब लेफ्ट पे लाइन थी
लेकिन ये आपका आउटसाइड एड्रेस और डेट और कम्प्लीमेंट्री क्लोज ये इस साइड पे अलाइन था। इसमें ये हो गया कि इसमें आपका सेमी ब्लॉक हो गया, तो मॉडिफाइड से भी आगे निकल गया। ये आउटसाइड एड्रेस और डेट यहाँ आ गई, कम्प्लीमेंट्री क्लोज यहाँ आ गया, और इवन यहाँ पे जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं हर किसी पैराग्राफ की लाइन में आपने मार्जिन भी ले लिया, तो इसको आप सेमी ब्लॉक फॉर्मेट कहेंगे। जी उस्मान, क्या कहना है आपको, बोलें। उस्मान हैज रेज्ड हिज हैंड। उस्मान ने हाथ खड़ा किया था, तो किधर गया उस्मान, बोलें। अच्छा, वैसे ही फिर मुझे उनका हैंड रेज हुआ था। अच्छा, अब आ जाए पंक्चुएशन पे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पंक्चुएशन ज़रा सी गलत हो जाए तो जुमले का मीनिंग चेंज होता है। जैसे मैंने आपको पहले बहुत सारी एग्जांपल्स दे चुका हूँ, जो उर्दू की एग्जांपल फिर वो दे दूँ। रोको के बाद कामा आ जाए और मत जाने दो, तो जुमले की ट्रांसलेशन और होगी, और रोको मत के बाद कामा आ जाए और जाने दो उसके बाद हो, तो उसकी ट्रांसलेशन और होगी। इसीलिए लेटर राइटिंग में भी आपकी पंक्चुएशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो वो पंक्चुएशन कैसे आपने यूज़ करनी है। अब जैसे भी राइटर हो, लेजी हो, जिस किस्म के हों, आपने पंक्चुएशन यूज़ करनी है। अब बिजनेस लेटर में वो बड़ी कॉमन है। अब उसकी 3 इकसाम है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पंक्चुएशन। वन इज क्लोज पंक्चुएशन। जो क्लोज पंक्चुएशन है उसको हम टर्मिनल पंक्चुएशन भी कहते हैं। टर्मिनल पंक्चुएशन मीन, ये फॉर एग्जांपल आपने एड्रेस लिखा और इस एड्रेस के आखिर में आप यहाँ पे टर्मिनल से पंक्चुएट किया, तो इसको टर्मिनल पंक्चुएशन भी कहते हैं। ठीक है, और आप पंक्चुएशन एब्रिविएशंस में यूज़ करते हैं, इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग्स में यूज़ करते हैं। जैसे ये देखें, जैसे आपने लिखा है व्हेन यू राइट, मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं डियर मिस्टर जोन्स, तो डियर मिस्टर जोन्स में जो है आपने इसके एंड पे ये जो कॉमा लगाया है, ये कॉमा, ये आपकी टर्मिनल पंक्चुएशन है। या आप लिखते हैं सिंसियरली, तो सिंसियरली के आखिर में ये जो आपने कॉमा लगाया है, ये आपकी टर्मिनल पंक्चुएशन है। ठीक है, सो यू यूज कॉमा आफ्टर बोथ फ्रेजेस एज अपोज टू ओपन पंक्चुएशन। और अगर ओपन पंक्चुएशन होगी तो आप डियर मिस्टर जोन्स के एंड पे भी कॉमा नहीं लिखेंगे, सिंसियर के एंड पे भी कॉमा नहीं लिखेंगे। तो इसलिए ये टर्मिनल पंक्चुएशन है, क्योंकि जहाँ पे एक टर्मिनल एंड होता है उसके एंड पे आप पंक्चुएशन ऐड अप कर देते हैं। यार अब एंटर हो रहे हैं सन। अच्छा, अब आ जाए ओपन पंक्चुएशन पे। ओपन पंक्चुएशन ये है कि जिसमें अपनी ऐड अप करते देखिए। फॉर एग्जांपल आप किसी का नाम लिख रहे हैं JT डो PhD, तो ये अब आपकी कंप्लीटली ओपन पंक्चुएशन होगी। ठीक है, जबकि अब यहाँ पे जब ये मार्क्स ऐड कर रहे हैं तो ये आपकी क्लोज पंक्चुएशन है। फिर अगर आप फिर वो सिंसियरली यूँ लिख रहे हैं बजाय इसके कि यूँ लिख रहे हैं, तो ये आपकी क्लोज पंक्चुएशन है, कॉमा है, और ये आपकी पंक्चुएशन ओपन है। ठीक है, इसी तरह आप किसी का नाम लिख रहे हैं डियर मिस्टर रोहान, बजाय इसके कि डियर मिस्टर, यहाँ भी फुल स्टॉप और यहाँ भी कॉलन, तो ये आपकी ओपन पंक्चुएशन है और ये आपकी क्लोज पंक्चुएशन है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ओपन पंक्चुएशन और क्लोज पंक्चुएशन की। अच्छा, ओपन पंक्चुएशन इज रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश ग्रामर एंड हैज बीन पॉपुलराइज्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। आजकल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ओपन पंक्चुएशन बड़ी कॉमन है। इट इन्वॉल्व्स अ मिनिमल यूज ऑफ पंक्चुएशन थ्रूआउट द बॉडी ऑफ द लेटर. Due to the ability to review spelling and grammar content electronically, the open punctuation style has become more and more accepted. अब देखिए, अक्सर औकात आप लिखते हैं कि आपने एक लाइन लिखी, उसके आखिर में आप फुल स्टॉप डालते हैं, अब जो ही निचली लाइन पे जाएं वो रेड शो करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ओपन पंक्चुएशन कंप्यूटर बेस्ड, हम जब से लेटर राइटिंग हमने शुरू की है, ये ज़रा ज़्यादा कॉमन हो गया है और इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और अपने जहन में रख लें कि ओपन पंक्चुएशन और क्लोज पंक्चुएशन में मैंने जो बातें की हैं वो टर्मिनल पंक्चुएशंस की हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये लाइंस लिखी हुई हैं, ये एक पैराग्राफ है मिसाल के तौर पे, तो इस पैराग्राफ में जो फुल स्टॉप आता है, कॉमा आता है, वो आपने लगाना है, ओपन में भी लगाना है, क्लोज में भी लगाना है। जहाँ पे आपको छूट मिल रही है वो मिसाल के तौर पे ये जैसे आपकी आ गई ABC कॉर्पोरेशन, ABC स्ट्रीट फलां, ये आप एड्रेस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कॉमास लगाने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी ओपन पंक्चुएशन है।
ठीक है। और लेकिन आप उसके नीचे जो पैराग्राफ ऐड अप करेंगे उसमें आपने पंक्चुएशन ऐड करनी है। ये नहीं है कि आप कोई फुल स्टॉप और कॉमा ही नहीं ऐड करेंगे। इट डजंट मीन कि ये ओपन पंक्चुएशन है। ओपन पंक्चुएशन और क्लोज पंक्चुएशन का डिफरेंस जो है वो टर्मिनल पंक्चुएशन के, कि जो टर्मिनल पंक्चुएशन है वो आप प्रॉपरली करें। ठीक हो गया। ये फिर मिक्स पंक्चुएशन है, ये एक जो है प्रेफरेबल कन्वेंशनल स्टाइल है, लेकिन इसको अवॉइड करें। ज़्यादातर ओपन पंक्चुएशन करने की कोशिश करें, क्लोज करनी है तो क्लोज कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस पंक्चुएशन में कहीं पे आप लगाते हैं जहाँ आपका दिल होता है, जहाँ आपका दिल होता है नहीं लगाते, लेकिन इसकी कुछ नॉर्म्स हैं और उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इसको अवॉइड करें। ट्रेडिशनली आफ्टर ईच एड्रेस लाइन अ कॉमा इज यूज्ड over the past years. Open punctuation has become increasingly popular in full block business letter. In this style there are, देखें ये मिसाल के तौर पे एड्रेस लिखा हुआ है आपका आउटसाइड एड्रेस, ठीक है, यूं ही लिखा होता है लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे। इसमें क्या होता था, क्लोज पंक्चुएशन में यहाँ भी कॉमा, यहाँ भी कॉमा, और जहाँ पे एड्रेस एंड हो रहा है वहाँ फुल स्टॉप। अब देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट कॉमा और फुल स्टॉप की तब है कि अगर आप ये एड्रेस एक लाइन में लिख रहे हैं इस तरह। अब तो आपको बात समझ आती है कि आपने इन चंक्स को अलग कर दिया, लेकिन अगर ऑलरेडी ये डिफरेंट लाइंस में है तो ये ऑलरेडी ये चंक्स अलग हैं, तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न डे राइटिंग जो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप इसको ओपन पंक्चुएशन में रखते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ओपन पंक्चुएशन, दिस इज़ कॉल्ड क्लोज पंक्चुएशन। अभी देखें कोई क्यूरीज हैं तो मुझसे आप पूछ लें। आपका लेटर राइटिंग का टॉपिक ख़त्म हो गया। जी यानी क्यूरीज? नो सर, नेक्स्ट करते हैं टॉपिक। मैं पहले ज़रा चेक तो कर लूँ यार, आजकल अटेंडेंस में बहुत कम लोग आ रहे हैं, ओनली देयर आर 33 पार्टिसिपेंट्स। मैं ज़रा आज अटेंडेंस पहले मार्क कर लेता हूँ थोड़ी सी, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि ये तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुज्तबा सर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ अगर आप इजी हैं। पूछें पूछें। प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ प्लेलिस्ट मतलब दे दी, कुछ आपने टॉपिक्स दे दी अलग, कुछ आपने स्कैट की साइट पे लेक्चर अपलोड कर दिया, मतलब काफी ज्यादा आपने मिक्सअप कर दिया। असल में हमारा इसलिए हुआ, हमने सर से डिस्कस किया जितने भी टीचर्स हैं, हमने कहा आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाएंगे जितने भी हो सके 60 to 70, जिस तरह वाइवा होगा फाइनल हम उन्हीं क्वेश्चन में से आपको वाइवा देंगे। तो ये डिसाइड हुआ था। तो आपका क्या पैटर्न है, मतलब आप फाइनल हमसे किस तरह लेंगे? यार मेरी एक बात सुनिए, ये जो ऑनलाइन सेशंस हुए हैं, जो प्लेलिस्ट आपको सेंड की है, वो इसलिए कि आपका वाइवा तो इंग्लिश में होगा क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स का, और फिर ऐसा ना हो कि इंग्लिश में लोग कंफ्यूज हों। यही टॉपिक्स हैं जो क्लास फॉर्मेट में मैंने आपको इधर लेक्चर में डिस्कस किए हैं उर्दू में, ताकि लोगों की कन्वीनियंस हो, और यही टॉपिक हैं जो प्लेलिस्ट में इंग्लिश में मौजूद हैं। तो मैंने उससे कंफ्यूज नहीं होना, सेम बात ही है, वो इंग्लिश में हुई हुई है और जाहिर है उसमें क्वेश्चन एड्रेस नहीं हो रहे, तो मैं अकेला बोलता क्यों, तो क्विकली मैंने उसे फिनिश अप कर लिया, ठीक है। अब वहाँ से देखें, वहाँ से आपको इंग्लिश नहीं समझ आती तो इधर के लेक्चर से देखें। उसमें हुआ ही है कि फॉर एग्जांपल जो वहाँ पे है, मैंने एक एक टॉपिक को लिया है, मिसाल के तौर पे क्लैरिटी पे 2 वीडियोस बना दिए हैं इंग्लिश में, कंसाइजनेस पे 1 बना दिया, वो टॉपिक वाइज लेके चला। यहाँ पे जो आपके सेशन है वो ज़्यादा देर के हैं, तो इसमें मैंने 2-2 3-3 को कवर किया है। तो बात वही है, ठीक है। ये आपको हेल्प आउट के लिए है कि आपको अगर वहाँ से इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से उर्दू में देख लें। अगर यहाँ से उर्दू में आपको समझ आ गया और आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देते हैं तो उसे देखने की जरूरत नहीं, प्लस साथ आपको स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। दूसरी चीज़, 60-70 सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं 1 मिनट बात अपनी एंड कर लूँ फिर। आपके टोटल अगर आप देखें तो ओवरऑल 3 टॉपिक्स या 4 बनते हैं। एक 7 C's का टॉपिक है जो इन डिटेल है, हर एक पे मैंने बड़ी डिटेल में बात कर दी है, ठीक है। एक आपका लेटर राइटिंग है, एक आपका सीवी राइटिंग है। अब लेटर राइटिंग के टॉपिक में जाहिर है मैंने आपको फॉर्मेट्स ऑफ लेटर बताए हैं, लेटर को शुरू कैसे करना है वो बताया, लेटर की पंक्चुएशन बताई है। तो अब ये 3 टॉपिक्स तो नहीं हुए हैं, तो ये लेटर राइटिंग का टॉपिक, और अभी नेक्स्ट क्लास में आपसे सीवी राइटिंग का डिस्कस कर लूँगा, और उस पर भी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, वैसे वो मैंने प्लेलिस्ट शेयर की हुई है। तो इसके अलावा आप जो है हर्डल्स ऑफ कम्युनिकेशन वाला आपका नहीं है, उसे छोड़ दें।
और जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है वो मैंने आपको लाइव पढ़ाया हुआ है, तो उसको देख लें, वो आपके फ़ायदे के लिए आपको आसानी देगा। बाकी तो मेरे ख्याल में कोई अभी भी क्यूरी है तो पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं सर। हाँ, तो मैंने इसलिए कहा ना वो इजी से टॉपिक है, उसे देख लें। कहते हैं तो मैं निकाल दूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन देख लें। मेरे ख्याल में मैंने वो जो ऐड अप किया है वो आपकी आसानी के लिए है, क्योंकि कुछ कोर्स कंटेंट तो हो ना। सही हो गया। बाकी आपको जहाँ कहीं कोई इशू आता है आप मुझसे पूछ लें, कोई उसमें पहले तो एक्सप्लेनेशन इतनी होगी है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, और फिर आपको स्लाइड्स भी मिल गई हैं कि उसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी है तो आप पूछ लें। सर एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप जितने लिंक्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो मतलब नेक्स्ट वीक में एक सीक्वेंस से प्रोवाइड कर दे तो वो बेहतर है, मतलब ऑल टू ऑल। अभी ये कुछ आपने पहले सेंड किए हुए हैं तो कुछ सम टाइम प्रॉब्लम्स आ जाती है, लिंक में ब्रेकेज हो जाती है। अच्छा, तो आप इस तरह मैं आपको बताता हूँ उसका हल। ये है, ये चीज़ आपकी ठीक है। उसमें ये हुआ है कि गाहे बगाहे जो स्टूडेंट्स ने जो चीज़ डिमांड की है उनको मैंने शेयर कर दी है। अब जैसे कल या परसों मुझे किसी ने बार बार मैसेज करके कहा कि सर आप स्लाइड्स शेयर करें, तो मैंने स्लाइड्स कर दी। अच्छा, एक चीज़ में तो आप स्लाइड्स में तो इशू नहीं है ना, स्लाइड्स तो टॉपिक वाइज हैं, वो तो आप सेग्रीगेट कर लेंगे ना। बिल्कुल सर, वो इशू नहीं है, वो सेग्रीगेट कर स्लाइड्स लेंगे, ठीक है, वो आप सेग्रीगेट कर लें। दूसरी चीज़ है आपकी जो इंग्लिश के लेक्चर्स हैं उनकी प्ले लिस्ट है, और प्ले लिस्ट में चीज़ें सीक्वेंस से हैं। प्ले लिस्ट को अगर आप चले चेक करेंगे ना उसमें ये सर डेट जो है 29 मिनट की जो प्लेलिस्ट थी वो चेक की है सर मैंने, हाँ जिसमें अलग अलग सर सारे टॉपिक्स थे। हाँ जी, तो वो उसमें सारे सीक्वेंस में है अगर आप देख रहे होंगे तो, ठीक है। वो सबसे पुरानी वीडियो स्टार्ट की है वो उसका सिक्वेंशियल आर्डर है। बाकी मैं अगर आप कहते हैं तो मैं प्ले लिस्ट पूरी, या अगर कहते हैं तो इंडिविजुअल लिंक्स को उसी सीक्वेंस से भेज देता हूँ। और तीसरी चीज़, ये वाले जो लिंक्स हैं जो आपके लेक्चर्स के हैं मैकेनिकल के, आप अगर कहते हैं तो उनको भी मैं मैकेनिकल के को लेक्चर्स को कंपाइल करके अलग एक प्ले लिस्ट बना के, जिसमें वो डेट वाइज है, उसको अलग प्ले लिस्ट बना के उसका भी लिंक सेंड कर देता हूँ आपको टॉपिक वाइज होगी। स्कैट की साइट पे होंगे ना, ये वाले प्रोवाइड ना करें, मिक्सअप हो जाएगा। आप सिर्फ वो यूट्यूब वाले जो एक्स्ट्रा लेक्चर है ना उनकी सिर्फ लिंक प्रोवाइड कर दें। ठीक है, उसकी मैं प्ले लिस्ट का पूरा का लिंक आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ, और उस प्ले लिस्ट में सारी चीज़ें सिक्वेंशियल आर्डर में, उस प्ले लिस्ट में जाके आप ऊपर डेट वाइज उस पर क्लिक करेंगे ना तो डेट वाइज वो खुल जाएंगे, यानी कि जो पुराने हैं वो पहले हैं और जो लेटेस्ट हैं वो बाद में। सही हो गया सर, ठीक हो गया, सारे इश्यूज रिजॉल्व हो गए आपके। तो अटेंडेंस लगा दें। जी जी, ऐसा ना मुझे पता है आप बड़ी देर से अटेंडेंस के लिए पहुंचे हैं, और अटेंडेंस में लगा रहा हूँ। आसिफ हैं, क्विकली मुझे बताते जाइएगा। आसिफ नहीं है सर। अच्छा, मुजम्मिल, आमिर, नहीं। आमिर, आमिर ज़्यादा इज देयर? जी प्रेजेंट हो जी। अच्छा ठीक है। आतिफ, इरफान, हमजा खान, अब्दुल कदीर, वकार, वकार को मैंने देखा है खुद, हनान, ठीक है वकार, हनान, हनान नहीं है, तलहा, तलहा प्रोडक्शन आए थे बिल्कुल मैंने देखा है, अब्दुल्ला, ये एहसन अब्दुल्ला को कहो इसकी मैं अटेंडेंस स्टार्ट कर दूंगा, ये किसी लेक्चर में नहीं आया है। सर ये अभी प्रेजेंटेशन दे रहा है उसकी बिजनेस की, नुमान साहब की। अच्छा चलो ठीक है, कौन कौन उसकी प्रेजेंटेशन दे रहा है? मेरी भी सर पहले सेशन में प्रेजेंटेशन थी, मैं भी उधर था। अच्छा अच्छा, चलें फिर ठीक है। जुहैर, तो इन लोगों को कहें ये लेक्चर देख के फिर मुझे लिंक सेंड करें, ये लेक्चर भी नहीं देख रहे। और नुमान साहब को आपने बताया नहीं कि मेरी क्लास चल रही है? जी पता है सर उनको, बस वो कोई टाइमिंग ऐसी है, मैं बता दूंगा उनको लड़कों को। अच्छा चलें चलें। जुहैर, फिर ऐसा ना आप मुझे बताते जाए कौन है और कौन वहाँ है। जुहैर है? नहीं है। जुहैर नहीं है। शहजाद नहीं है? शहजाद, शहाबुल्ला, तैयब, शहाब, शहाब था सर। शहाब है, ओके। तैयब, जी तैयब, जी तैयब भी है। ठीक है, तैयब भी है। सोहेल अहमद खान? नहीं है सर। सोहेल अहमद खान नहीं है। राकिब? नहीं है।
नहीं है। इब्रार बख्श, नहीं है। इब्रार अल-असद शाह, नहीं नहीं है। फरहानुल्लाह, जी फरहान था सर। एहसन तो है, सद्दाम भी था, फैसल। यस सर। जी फैसल, थैंक यू। उस्मान अली, उस्मान भी था। तारिकुल्लाह खान, जी जी उस्मान मुझे पता है। तारिकुल्लाह, तारिकुल्लाह भी है सर। ठीक है। महमूद, नहीं है। वो फैसल। सर उसने आपको बताया और शायद उसने वो हॉस्पिटल होता है अब्बू की उसकी तबीयत खराब। अच्छा चलो फिर ठीक है। फैसल बशीर, जी था सर। अफजाल, जियाउल्लाह, ये नहीं है। ये नहीं है। ज़हीनुल्लाह की कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, इसने मुझे मैसेज किया था। यस सर नो सर क्लास में हूँ सर। ज़हीन आ गए हो? आपने मैसेज किया था मुझे कि ऊपर हो रहा है। नहीं सर मैंने मैसेज नहीं किया है। अच्छा चले चले क्विकली, ये जो दूसरा सेक्शन है, ए सेक्शन वाले, इसमें वलीद या शयान आप भी मेरी हेल्प कर दें तो फ़ौरन से हम अटेंडेंस मार्क कर लें। अमीन है, और अगर आपको नज़र आ रहा है ना जी, शयान अमीन है? नहीं है, क्विकली देखते जाएं आप। ठीक है, अमीन नहीं है सर। अमीन प्रेजेंट है। अमीन प्रेजेंट है। ये मैं बाद में स्क्रीनशॉट भी चेक करूँगा। ये देखिएगा, मुज्तबा था, ठीक है। नौमान को भी मैंने देखा है। असदुल्लाह, असद है? सर वो भी हॉस्पिटल में होता है, उसकी फादर की तबीयत खराब थी, हार्ट अटैक हो तो। अरे यार, इन्हें कहो कमल को लेक्चर्स देख के मुझे लिंक तो सेंड किया करें। लेक्चर्स भी नहीं देखे। फैजान को मैंने देखा था। सईद भी हैं, ठीक है। यस सर। मुजफ्फर नियाज, मुजफ्फर, यस सर। ठीक है। अजहर मीर, तो उसके नेट का इशू होता है, वो कभी नहीं आया। उसामा को मैंने देखा है। वहाब अली, ठीक है। उसामा मैंने मार्क कर लिया। वहाब अली, वहाब तो माशाल्लाह ऑनलाइन भी नहीं होता। उमर का पता है शायद, नजर नहीं आया आज। उसामा सलीम, आया था अगले सेशन में, पता नहीं क्यों नहीं आया, बस में था। अच्छा, उसामा सलीम, यासीन हयात, हसीब जावेद, नो सर। जी यासीन और हसीब नहीं है। माज, कामरान, माज और कामरान, राशिद, अरसलान, माज, कामरान, राशिद, माज, कामरान, राशिद, हसीब और यासीन, इनमें से कोई है? और अरसलान। सर यासीन के पास मोबाइल नहीं है। तो उनकी प्रेजेंटेशन चल रही है वहाँ सबकी? नहीं सर, यासीन के पास तो मोबाइल नहीं। सर अरसलान की चल रही है। कामरान, राशिद, हसीब, यासीन, हसीब तो खैर। अच्छा, अतीक था मेरे ख्याल में। अबू जर भी है। मुदस्सिर हयात, ताहा नजम आप हैं, ठीक है। मोहसिन रजा हैं? यस सर। जी सर। जावेद खान भी आया था। आकिब जमील, इनको नहीं देखा मैंने। सर दूध बेच रहा है आजकल। अच्छा, शायान है, ठीक है। जीशान खान, सैयद जुल्किफ्ल, अमेश थे। मतीउल्लाह, ठीक है। मती, मुरसलीन, यस सर। शायर कहाँ हो यार तुम? सर मैं मौजूद हूँ बच्चों समेत। बच्चे भी हैं? कितने के हैं? सर खुद बच्चा है। जी सर। कितने बच्चे हैं? सर बहुत बच्चे। अच्छा, वलीद भी हैं। और बिलाल है सर। है बिलाल है, सर। है प्रेजेंट। ठीक है। अच्छा, जुल्किफ्ल नहीं है, जीशान खान नहीं है, आकिब जमील नहीं है, मुदस्सिर हयात नहीं है, और पिछले जुल्किफुल की सर प्रेजेंटेशन से चलें, उसने कंफर्म नहीं किया। अच्छा जी, मैं आपको ना अब ये है कि
अभी जैसे मुज्तबा ने किया है मुझसे क्वेश्चन, तो मैं आपको 1 मिनट आपसे स्क्रीन शेयर हुई हुई है, तो यहीं पे वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए थोड़ी सी, ठीक है। और बाकी ये आपकी साइट में मौजूद है सीक्वेंशियल ऑर्डर में, तो इनको आप साइट पे देख लें। वन सेकेंड। सर आप कह रहे थे तैमूर अमीन ने अपना हाथ खड़ा किया। जी तैमूर, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी मेरी अटेंडेंस नहीं लगी 69 रोल नंबर। आप कहाँ थे जब अटेंडेंस लगाई गई है? क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है? 69 सर। एक बी। सेक्शन बी सर। जी मेरी भी सेक्शन है मोहम्मद उमर। नंबर बोलो। 02424। उसामा सलीम, ओके। और दूसरा कौन सा है? सर मोहम्मद उमर। सर मोहम्मद उमर 24। सर 67 इरफान अली। 67 लगा दी यार तुम्हारी। फरहान अली, इरफान अली। यस सर। सर मोहम्मद उमर 24 लगा दिया यार। अच्छा ये देख लें, अब आपसे मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड। अच्छा ये देखें, ये आपके पास स्क्रीन शेयर आ गई। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जेरी, अच्छा हाँ, प्रेसी राइटिंग का टॉपिक भी है। ये देखें, ये कम्युनिकेशन स्किल्स की प्ले लिस्ट आपके पास आ गई। तो इसमें आपके पास, ये देख लें, इसमें आपकी सिक्वेंशियल ऑर्डर में जिस तरह आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, ये देखें, ये जो साथ चल रही नज़र आ रही है आप लोगों को सब? ठीक है, ये देखें, ये पहला टॉपिक है 7 C's वाला, ठीक है। ये क्लैरिटी से रिलेटेड, फिर ये चंक्स में डिवाइड हुआ हुआ है। ये इसी सीक्वेंस में जब आप प्ले लिस्ट चलाएँगे तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल 21, 20, 19, 18, 70, तो ये 21 जो है ये आपका पहला लेक्चर है। पहले 2-3 लेक्चर आपके यहाँ तक कवर हो रहे हैं, तो ये सारी सिक्वेंशियल ऑर्डर में ऑलरेडी है और मैंने इसे दिए हुआ भी डेट वाइज है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका रिवर्स ऑर्डर कर देता हूँ, तो यहाँ से आपका पहला लेक्चर और वो एंड में चला जाएगा, लेकिन यहाँ से भी कोई इशू नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका? यस सर, ये सॉल्व हो गया। अब फिर एक और क्वेश्चन आ गया, मतलब अब जो स्कैट की साइड पे टीचर्स, उनका क्या करना है? वो भी करें ये भी करें? देखें मेरी बात सुनें, आप ये देखें कि आपने कुछ सेशन अटेंड किए, जैसे आज वाला आपने सेशन अटेंड कर लिया लेटर राइटिंग वाला, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किसने कौन सा सेशन अटेंड किया। अच्छा सुनिए, मैं आपको एक हल बता देता हूँ। आपने आज का सेशन अटेंड कर लिया लेटर राइटिंग वाला, आपके जहन में सारी चीज़ें होंगी। आप सिंपली यहाँ पे जाते हैं, ये लेटर राइटिंग हाउ टू बिगिन, ठीक है, और ये इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ऐड हुई हैं, ये आपने नहीं करनी है, ठीक है। जैसे ये हाउ टू बिगिन, ये इसका 1 और ये लेटर राइटिंग का पार्ट 2 है। आप इन दोनों वीडियोस को देख लें, उसके बाद आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन रह गया तो फिर ठीक है, नहीं रहता तो फिर आप रहने दें। अब जिसने सेशन भी नहीं अटेंड किया और जिसने यहाँ से भी लेक्चर नहीं देखा, तो अगर वो यहाँ से देख के उसको फाका हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सेशन भी देखे। और अगर आपको सेशन देख के आप समझते हैं ईच एंड एवरीथिंग समझ आ गया तो भी फाइन है, लेकिन आप क्रॉस चेक इसको कर लें क्योंकि इसमें प्रिसाइजली चीज़ें गिवन है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, जिसने जो टॉपिक का सेशन मिस किया है वो एक बार इस प्ले लिस्ट से गो थ्रू हो जाए। इस प्ले लिस्ट में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती तो फिर उस पर्टिकुलरली सेशन में जाके उस चीज़ों को पढ़ लें, ठीक है। अब मसला उन लोगों के लिए ज़रूर होगा जिन्होंने ना सेशन अटेंड कोई नहीं किया हुआ, तो फिर उन्हें इन दोनों से हो सकता है गो थ्रू होना पड़े, ठीक है। ये मैं इससे गो थ्रू होने का इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, तो जब आपको वाइवा देना होगा तो आपको ईज हो जाएगी आपको, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ें डिस्कस होंगी और फिर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप उस सेशन से भी गो थ्रू हो जाए और स्लाइड्स भी आपके पास हैं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन? वाइवा काफी टफ होगा। अब कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ये देख लें फिर, ये सारा सीक्वेंशियल, ठीक है। बाकी अब आप इसमें ये देख लें, दूसरी भी आपकी जो स्टूडेंट स्कैट वाली है उसमें मैंने सिविल का अलहदा किए हुए,
और आपको अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ से, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है ये स्टूडेंट्स कैट्स वाली, अच्छा इसमें भी सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में सिक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगी, लेकिन इसमें एक इशू होगा। इसमें इशू ये होगा कि इसमें कुछ बीच में आपकी चीज़ें जो हैं वो सिविल वाली हैं, लेकिन उसमें मैंने मेंशन की हुआ है ये सिविल वाला है, ये क्लैरिटी से रिलेटेड आपका जो लेक्चर है ये मैकेनिकल का है, ठीक है, और आपकी डेट भी मेंशन है। ये मैकेनिकल का है, ये मैकेनिकल का है, ये मैकेनिकल का है, ये सारे मैकेनिकल के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अब चल पड़ा आपका ये, तो ये सारी चीज़ें आपके पास थोड़ी सी अवेलेबल हैं। जो करना चाहता है वो ज़रा सा स्मार्टली काम करेगा तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा ग्रेड ले लेगा, और जो नहीं करना चाहता तो फिर उसके लिए तो अल्लाह हाफिज़ है, उसके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी नौमान। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ऑनलाइन क्लासेस में बड़े खोए खोए रहते हैं। सर मैं वैसे ही खोया हूँ आजकल। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम करे, हमारे लिए दुआ सर आप कह रहे थे वाइवा काफ़ी टफ होगा सर, वैसे ही बहुत परेशान है, आपने और ज़्यादा परेशान कर दिया। नहीं आप ना परेशान हो, जिन लोगों ने सेशंस अटेंड किए हैं और एक बार भी गो थ्रू हो जाएंगे तो परेशानी की बात नहीं यार, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़्यादातर बातें वही हैं जो हम जनरल लाइफ में करते हैं, वो आपका डेली लाइफ की चीज़ें हैं, उनको ज़रा सा स्पेसिफिक करके मैंने लेक्चर्स में कर दिया है। अब देखें इतनी मेहनत मैंने की है, इतने लेक्चर्स बनाए हैं और समझाए हैं, और थोड़ी सी मेहनत आपसे रिक्वायर्ड है। आजकल तो लोग वैसे ही बहुत सारी फजूल चीज़ें फारिग बैठे हैं घर में क्वारंटाइन में देखते हैं, तो बैठे बैठे मोबाइल ऑन करके थोड़ी सी मेहनत करके अगर लोग उसे देख भी लेंगे तो हो सकता है उनका फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा सा। यस सर, सर मुझे तो लग रहा था कि पिछला जितना गुस्सा है वो इसी वाइवा में निकाल देंगे आपसे। नहीं कोई ऐसा इशू नहीं, मैं कोई यहाँ पे इंतकामी कार्रवाई नहीं करने आ रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास अगर टाइम है तो इसका आप एडवांटेज गेन करें, ठीक है। अब थोड़ी सी मेहनत मैंने की है, चले मैं नहीं कहता मैंने इतनी मेहनत की है, थोड़ी सी मैंने की है, थोड़ी मेरे से ज़्यादा आप कर लें क्योंकि नंबर आप लोगों ने ले दिए, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह देखिए जिसने काम किया होता है, जिसने सेशंस अटेंड किए होते हैं, चीज़ें पता चल जाती हैं। तभी मैंने इन्होंने मुझसे ताहा ने सवाल किया तो मैंने कहा अगर आपने सेशन अटेंड किए फिर तो आपको इन चीज़ों की ट्रबल ही नहीं होगी। सेशंस में इवन ये जो उर्दू के सेशन है इसमें तो मैंने इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो इंग्लिश में दी है। इंग्लिश में तो मैंने प्रिसाइसली बातें की हैं, लेकिन वो है कि वो भी आपके टॉपिक को कवर कर देती हैं, ये भी कवर कर देती हैं। तो आपके पास एक एक टॉपिक पे स्लाइड्स भी अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी लेक्चर अवेलेबल है और उर्दू में भी अवेलेबल है एक एक टॉपिक पे। तो ये तो अब इससे ज़्यादा और रिसोर्स मैं आपको क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके बाद फिर या जाहिर है कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करना तो मेरा भी बनता है ना, क्या ख्याल है? ठीक है सर, ठीक है, बाकी परेशान ना हो, बस तैयारी करें, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। चलें फिर, अब तकरीबन 1-1.5 मिनट रह गया तो वी विल वाइंड इट अप, और अगले आपने कुछ चीज़ों को गो थ्रू हो जाएं विद इन दिस वीक, ठीक है। जो फारिग टाइम मिलता है लेटते उठते हुए वैसे मोबाइल पे गो थ्रू हो जाएं लेक्चर से। और अगली जो क्लास है उसमें फर्स्ट सेशन में मैं क्विकली सीवी राइटिंग के बारे में बताऊंगा, बल्कि सीवी राइटिंग का भी मैं सेंड कर देता हूँ, उससे भी गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। उसके लेक्चर्स इस पे जो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। और फिर कोई इशू रह जाते हैं कोशिश करें कि अगले में मैं शॉर्ट से टाइम में एक सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा, इससे पहले आपको सीवी की आपकी क्यूरीज एड्रेस कर दूं और फिर आपकी जो क्यूरीज है वो पूछ लें। अगला सेशन आप जितना इंटरेक्टिव रखेंगे, आप जितना सवाल पूछेंगे वो आपको फ़ायदा देगा उसमें। और अगर आप मुझे आखिर में 10-15 मिनट देंगे तो मैं वैसे आपसे एक मॉक वाइवा भी कर लूँगा आपकी रहनुमाई के लिए, आपको आइडिया हो जाएगा उसका। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वीक में काम कितना करते हैं। ये ना हो कि अगले सेशन में हमें टाइम इतना मिले कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको सीवी राइटिंग की ही बताता रहूँ और सेशन एंड हो गया, ठीक है ना। चलें, ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।